हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की कि सर प्लीज एक्सरसाइज आप अपलोड कीजिए। तो काफी दिनों के बाद कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज मैं अपलोड करूंगा और इसके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक्सरसाइज होने वाली है ये 6.3, ठीक है। चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7th का टॉपिक है। तो आई थिंक पहले की दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, राइट। और हाँ, काफी सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके किसी फ्रेंड को नहीं पता है तो प्लीज़ उसे चैनल का लिंक भेजिए और उसको कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस के अलावा मैं बहुत बार कुछ वीडियोस भी अपलोड करता हूं जिनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, तो आप उनको अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए समझने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखे हैं ऑलरेडी, इनको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 6 इंटू 1000 प्लस फिर हो गया हमारा 5 इंटू 100, क्योंकि 10⁻² का मतलब होता है 100। देखिए 0 इंटू 10 क्या होता है, 0 होता है, और यह होता है 6 इंटू 1। आपको याद रखना होगा कि 10⁻0 का मतलब 1। कोई भी नंबर पे 0 अगर पावर है तो उसका मतलब 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यह होगा 6000 प्लस 500। देखिए 0 तो 0 हो जाएगा और ये 6 बन जाए 6 होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 6000 प्लस 506, और ये नंबर होता है 6506। ये इसका आंसर होगा 6506, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने देखो सेकंड क्वेश्चन। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये 90,000 बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 4 है तो 4 जीरोस हम 9 के पास लगाएंगे। ये होगा 6000 प्लस 400 प्लस 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 1, ठीक है। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 9, ये होगा 90,000, ठीक है, और 6000 प्लस 400। तो आप देखिए कैसे भी ऐड कर सकते हैं नंबर्स को ग्रुप करके, जो जिसे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, तो आंसर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 90,000 और 6000, तो यहां पर हम इसको 96,000 बना देते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, 90,000 और 6000 तो हो गया 96,000, प्लस ये आ गया था 450, ठीक है, और प्लस का 7 आता है। आप एडिशन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो नंबर्स को साथ में ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये हो गया 96,000 प्लस 457, और ये होता है 96,457, यानी आंसर आता है 96457, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा, और काफी बड़ा नंबर आएगा, इसको देखकर लग रहा है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 के आगे 5 जीरोस लग जाएंगे, तो कितना हो गया, 8 लाख हो गया, ठीक है। फिर हो जाता है ये 70,000, 4 जीरोस लगाएंगे, ये होता है 5000। नेक्स्ट हो जाएगा 400, और ये 60 एंड प्लस 9। देखो 10⁻0 1 है, ठीक है ना, वही कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 8 लाख और 70,000, तो कितना होगा, ये 8,70,000 हो गया, ठीक है, 8,70,000। देन 5,469, देखो ये जो चारों नंबर्स है ना, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5,469। अच्छा इसके बाद में ऐड करेंगे तो देखिए यहां से 9 हो गया, 6 हो गया, 4 5 7 8, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, ये होता है 8,75,479, 875,469, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए सेम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 4 के आगे 6 जीरोस लगाएंगे, ठीक है। ये नंबर कितना हो गया, 40 लाख। इसके बाद में ये हो जाता है 8 लाख, ठीक है, 5 जीरोस। उसके बाद में 6 के आगे 4 जीरोस, तो होता था 60,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 60 और प्लस 9। तो ग्रुपिंग करके कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें जब ऐड करेंगे हम, ये कितना हो गया, ये 40 लाख हुआ और ये 8 लाख हो गया। तो देखिए ये जो दोनों नंबर्स हैं, पहले दोनों नंबर्स, ये 48 लाख, ठीक है, ये 48 लाख। उसके बाद में 60,000 प्लस 4,000, ये हो जाता है 64,000, और लास्ट में बनता है हमारा 469,
ठीक है, तो ग्रुपिंग करके करेंगे, बहुत इजी होगा। देखो अब इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है, 48 लाख, इसमें होगा 64469, और देखिए जीरो को हम रिप्लेस कर देते हैं डिजिट से, क्योंकि लास्ट के 5 जीरो हैं, इनमें जो डिजिट्स ऐड करेंगे तो डिजिट्स में मिलेंगे एज इट इज। तो ये होगा 486449। तो देखो कितना बड़ा नंबर हो गया है ना, ये हो गया 48,64,469, 48,64469। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, देखो सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए थे उस फॉर्म में इसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हो गए, एक दूसरे का रिवर्स हो गए। ठीक है, अब देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, या आप मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक है। देखो जब हम 3 लिखेंगे तो 3 के आगे कितने डिजिट बचे हमारे यहाँ पे, 4 डिजिट्स बच गए। ये देखो ये 4 डिजिट्स आ गए, तो हम लिख देंगे 10 पावर 4, सॉरी पहले हम जीरोज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके आगे हम 4 जीरोज कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे। अब देखो 4 के आगे जो है ये जो डिजिट्स हमारी, ये कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स। 4 के बाद आप देख सकते हो हमारे पास 562 बचा, ठीक है ना, ये 3 डिजिट्स है, तो हम 3 जीरोज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अब हम 5 लिखेंगे तो 5 के आगे 62 यानी 2 डिजिट बच गई। बहुत ध्यान से सुने जो बातें मैं कह रहा हूं आप, और फिर 60 लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम इसको 2, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अब इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर 3 प्लस, सॉरी 10 पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 पावर 2 प्लस 6 इंटू 10, और देखिए 2 के आगे हम मेंशन करेंगे 10 पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर भी हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ये देखो, ठीक है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर जो है चेंज नहीं होता है। तो 1 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 10 पावर 0, बट यहाँ पे 1 मेंशन नहीं करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले 7 लिखेंगे, और 7 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे हम, 5 जीरोस, ठीक है। फिर 8 लिखेंगे, 8 के आगे 4 जीरोस, क्योंकि 8 के बाद में 4 डिजिट हमारे पास है, 1 2 3 4। उसके बाद में 5 को लिखेंगे फॉलोड बाय 3 जीरोस, देन आएगा 9 फॉलोड बाय 2 जीरोस प्लस 60 और प्लस 5। चलिए इसका प्रॉपर आंसर लिखते हैं हम, 7 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 पावर 4 प्लस 5 इंटू 10 पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 5 इंटू 10 पावर 0, ठीक है, जहां पर 10 वहां पर 10 पावर 1। तो इसका आंसर होता है 7 10 5 हो गया। हम चेक कर लेते हैं, 8 और 10 4, 5 10 क्यूब, 9 10 स्क्वायर, 6 10 एंड 5 10 पावर 0, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये थर्ड पार्ट है 54,532, ओके, और हम सारे पार्ट्स इसमें सोल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारे पार्ट्स। देखिए इसको हम मेंशन करेंगे, 5 के आगे हम जीरोस मेंशन करेंगे, 4 जीरोस, ठीक है। उस तरह से 4 के आगे 3 जीरोस, 5 के आगे 2 जीरोस, 3 के आगे 1 और प्लस हो जाएगा 2। ओके चलो काम करते हैं, 2 के आगे 1 भी मेंशन करते हैं। ऊपर भी सारे क्वेश्चंस में जहां पे भी नहीं है उसको 1 करते हैं, क्योंकि 10 पावर 0 समझने के लिए आपको 1 यहां पे दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं शो कर देता हूं। ये देखो 5 इंटू 1, ठीक है, तो 1 मेंशन कर दिया मैंने, ताकि कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए ये सिंपली क्या हो गया, ये होगा 5 इंटू 10 पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 क्यूब प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 पावर 0। ये हो गया थर्ड पार्ट, 5 10 4, 4 10 क्यूब, 5 10 स्क्वायर, 3 10 एंड 2 10 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखो इस नंबर में एक जीरो बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है ना, ये 7,55,042, एक जीरो बीच में है, तो हमें जीरो को स्किप नहीं करना है। जो भी 10 की पावर इसके अकॉर्डिंग आती है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो मेंशन करेंगे। तो आप जीरो को स्किप नहीं करें, बस जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन सोल्व किए ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 7, 7 के आगे 5 जीरोस, ठीक है, प्लस 5 के आगे 4 जीरोस, प्लस एक और 5 हमारे पास, तो इसके आगे 3 जीरोस,
देखिए जो डिजिट हम लिख रहे हैं उसके आगे जितने डिजिट है उतने ही जीरो लगाने हैं। प्लस जीरो के आगे कितना होगा, ये होगा 100 मेंशन करते हैं, क्योंकि जीरो के आगे हम डिजिट नहीं लगा सकते, तो 0 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1 होगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो 7 इंटू ये कितना हो गया 10 पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 पावर 4 प्लस अगेन 5 इंटू 10 क्यूब प्लस 0 इंटू 10 स्क्वायर। हालांकि इसकी वैल्यू 0 होगी, बट हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए आपको 10 स्क्वायर लिखना होगा। प्लस 4 इंटू 10 पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 पावर 0। ठीक है, तो 7 10 5 5 10 4 5 10 क्यूब 0 10 स्क्वायर 4 10 एंड 2 10 0। राइट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो नंबर है उसके साथ 10 की कोई एक्सपोनेंट प्रोडक्ट फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली जब कोई डेसिमल नंबर आएगा तो हम डेसिमल नंबर के लेफ्ट में इंटीजर का एक ही डिजिट रखेंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। राइट, अब देखिए ये जो नंबर है ये है हमारा 80 लाख। 80 लाख में आप देख सकते हैं यहां पर इजीली कि ये 8 इंटू 10 पावर 6 है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो उसके बाद 6 जीरोज लगी हुई हैं, तो 6 जीरोज का मतलब होता है 10 लाख। राइट, तो ये तो सिंपल है, देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 इंटू 10 पावर 6। अब देखिए सेकेंड पार्ट, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। हमें इस नंबर को 4.1925 में इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये डिजिट जो है लिखी है जीरो को छोड़कर, इनमें इसको 4 पॉइंट और आगे के जो नंबर है उनको लिख के 10 का कोई एक्सपोनेंट लिखना पड़ेगा। इसका तो एक सिंपल सा तरीका होता है, पहले आप मेथड पे ध्यान दें, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं। इस नंबर को हमने इस तरह से लिखा 41925 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, अब हमें इस नंबर को लिखना है 4.195 इस फॉर्म में, लेकिन ऐसे तो हम इसमें डेसिमल प्लेस कर नहीं सकते। तो क्या करना होता है, देखिए जब हम ये 4 डिजिट के बाद यहां से डेसिमल प्लेस करेंगे यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 10 की पावर में 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है हम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इजी समझा देता हूं। 10 पावर 4 अपॉन 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब ये 10 पावर 4 इस नंबर को डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 4.1925, क्योंकि 10 पावर 4 में 4 जीरोज हैं, तो डेसिमल 4 प्लेस के बाद लगेगा। और ऊपर जो प्रोडक्ट है ये दोनों बेस जो है इनकी पावर सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी और ये बनेगा 10 पावर 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है। बट आप अगर ट्रिक से समझना चाहें तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि इस नंबर में 9 डिजिट के बाद जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल प्लेस यहां आएगा और हम 10 पावर 9 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना डिजिट हम पीछे लगा के डेसिमल लगाते हैं उतनी ही 10 की एक्सपोनेंट लेके हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो नंबर है इसमें हम यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ लिखना चाहते हैं 4.80767, क्योंकि स्टैंडर्ड नंबर में लिखने का एक तरीका है कि डेसिमल नंबर के लेफ्ट में एक डिजिट रहना चाहिए। तो 4 हमारे पास आ रहा है, लेकिन डेसिमल को आपने कितना शिफ्ट कर दिया, 5 डिजिट। ठीक है, 5 डिजिट शिफ्ट कर दिया आपने, तो इसमें 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मेथड से करते हैं हम। देखिए इसमें सिंपली क्या लिखेंगे 4.80767। ठीक है, कितना डिजिट पीछे ले जाना है, यहां पे 5 डिजिट पीछे, तो 10 पावर 5 अपॉन 10 पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर होगा 4.80767। ऊपर वाला 10 पावर 5 जो है एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से प्रोसेस आपको समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इस डेसिमल को हमें यहां शिफ्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि डेसिमल जो प्लेस है वो कितने डिजिट पीछे जा रहा है। तो यहां पे हमें इसको 9 के बाद में यहाँ पे शिफ्ट करना है। देखिए थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूं। ठीक है, इस डेसिमल प्लेस को आपको यहां ले जाके शिफ्ट करना है, तो 4 डिजिट पीछे चला गया ये, तो इस नंबर को हम 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत आसान सी ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। तो इस नंबर को जब हम लिखेंगे 9.304508, तो 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर होता है 9.304508।
4508 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे। देखो, इस डेसिमल प्लेस को हमें 3 डिजिट पीछे ले जाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 5.682। अब डेसिमल प्लेस को हटा के बाकी सारे डिजिट लिख दो। तो अभी हमने इस डेसिमल प्लेस को 3 डिजिट पीछे शिफ्ट किया था लेफ्ट की तरफ, तो हम वही 10 पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको हम अगर इसमें डेसिमल प्लेस करना चाहें तो यहां पे डेसिमल प्लेस होगा। तो कितना डिजिट हमने शिफ्ट किया, 5 डिजिट शिफ्ट किया हमने, तो 8.55970 और 5 डिजिट शिफ्ट किया, इसलिए इसको 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए एग्जांपल्स को देख के, डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन तो वही हुआ पहले जैसा, थर्ड की तरह, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सन और अर्थ की डिस्टेंस दे रखी है, ये कुछ मिलियन बिलियन किलोमीटर में है, तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, देखो इसमें हम वैसे ही डेसिमल को प्लेस करेंगे, ये 1 के पास आएगा, तो कितने डिजिट आएगा आप ध्यान से देखो। यहाँ पर, यहां से जब हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहां से लेके 1 और 4 के बीच में, तो कितने डिजिट हम पीछे आए, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट पीछे, तो हम लिखेंगे 1.496। आगे के जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, और इस तरह से 10 पावर 11 लिखकर हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के सेंटर से सन की जो डिस्टेंस है, ये एक देखो बहुत बड़ा नंबर है। अब देखो करना क्या है, ठीक है, इसमें देखो इस जीरो को हमें, मतलब डेसिमल को हमें कहां शिफ्ट करना है, यहां शिफ्ट करना है। तो कितना डिजिट पीछे आए, 20 डिजिट्स, क्योंकि ये जो जीरोज है ना, ये सारे 20 हैं, हमने 3 के आगे 20 जीरोज लगा रखे हैं। तो अब ये 3 लिखेंगे हम। अब 3 के आगे तो कुछ नहीं लिखना पॉइंट, क्योंकि सारे जीरो खत्म हो गए, और इनटू कर देंगे 10 पावर 20 मीटर। ऑब्वियसली वैसे भी आप देख सकते हो कि 3 के आगे 20 जीरो लगे हुए, तो 10 पावर 20 ही होता है। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो डायमीटर ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ का डायमीटर कितना है, 1,27, 56, 000, 12756 000। तो डेसिमल कितने प्लेस पे शिफ्ट होगा, यहां से काउंट करें तो यहां जाएगा 3 4 5 6 7 डिजिट पीछे ये डेसिमल जा रहा है, तो हम इसको मेंशन करते हैं 1.2756 इंटू 10 पावर 7 मीटर। जितना भी डेसिमल को हम पीछे ले जा रहे हैं, उतना ही 10 की पावर हम लगा देते हैं, तो ये 1.2756 इंटू 10 पावर 7 मीटर। तो एक्सरसाइज काफी इजी है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। स्पीड ऑफ जो लाइट है वो है वैक्यूम में, ये होगा 6 और 2 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो काफी सिंपल है, देखो 3 के आगे कितने जीरोज हैं, 3 इंटू और 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, काफी ज्यादा स्पीड है, मतलब लाइट 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये नंबर इन यूजुअल फॉर्म लिखा है, ये पूछा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, डेसिमल अगर हटा सकते हैं उसका, तो उसको हटाकर लिखना है, थाउजेंड्स या लेक्स या क्रोर्स में जो भी नंबर बनता है। तो देखो सिंपली हम क्या करते हैं, ये 4 3 5 7, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 पावर 3 लग जाएगी, क्योंकि 3 डिजिट पे डेसिमल लगा है, और ऊपर 10 पावर 7। अब देखो जब हम इससे इसको कैंसिल करते हैं तो 10 पावर 4 मिलता है, और अब आप फाइनली 4 3 5 6 लिख के 10 पावर 4 का मतलब 4 जीरोज हमें प्लेस करना है इसके आगे। ठीक है, 4 3 5 6 4 जीरोज प्लेस कर दिए हमने, राइट। तो काफी जल्दी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इसको। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 7.253 इंटू 10 पावर 11। देखिए क्या करेंगे, 7253, जब इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 पावर 3 लग जाएगा, और इंटू 10 पावर 11। एक्सपोनेंट का रूल कहते हैं कि ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, हम इसको काट भी सकते हो और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये होगा 7253 फॉलोड बाई 8 जीरोस, तो 8 जीरोस लगा देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो होता है 7253 फॉलोड बाय 8 जीरोस। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 7.5 इंटू 10 पावर 3। देखिए इसको कैसे करना है, ये 75 और अपॉन में 10 इंटू 10 क्यूब, ठीक है, और इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है, और 10 स्क्वायर का मतलब होता है 7500, तो ये 2 जीरो हम इसका आगे प्लेस कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई थिंक इस एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे।